कक्षा 12वीं के हमारे सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 जीव विज्ञान का जो आपका पेपर रहता है वो 70 नंबर का रहता है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर जीव विज्ञान का पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर हम करने वाले हैं। आ जाइए बच्चों, सभी क्लास में जुड़ जाइए। यहाँ पर आप लोगों के लिए हम 4 सेट लेकर आने वाले हैं। ये सेट ए है, इसके बाद बी, सी और डी भी आने वाला है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, पूरा पेपर का हल हम यहाँ पर करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उसके बाद देखेंगे इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है ये, जिसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। A to Z प्रश्नों के आंसर यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से जो विद्यार्थी नहीं जुड़ पाए हैं वो सभी जुड़ जाइए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको सभी क्लासेस के वीडियो इसी प्रकार मिल सके। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले की। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों में ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप बात करें पहले क्वेश्चन की, तो देखिए भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा 3n त्रिगुणित, 3n लिख सकते हैं या फिर आप त्रिगुणित भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है परिभ्रूणपोष। अगला प्रश्न है, सिकल सेल अनीमिया में ग्लूटेमिक अम्ल मेलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिकूट वेलिन के लिए है। तो इसमें आपका आंसर होगा GUG आंसर इसमें हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि मलेरिया के मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है, तो इसमें होता है हीमोजोइन इसमें आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA अणुओं का विलयन किस आधार पर होता है। तो ये होता है केवल माप या आकार के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, माइकोराइजा उदाहरण है परजीविता का या सहोपकारिता का। तो यहाँ पर हो जाएगा सहोपकारिता का आंसर आपका होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम आंसर इसमें लगाएंगे, सेम टू सेम यही आंसर आपके रहेंगे, इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा स्क्रीन पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर है, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो उसे कहते हैं अंडोत्सर्ग कहते हैं। खालिस्तान में अंडोत्सर्ग लिखेंगे। DNA अंगुली छापी मतलब फिंगर प्रिंटिंग में DNA अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, इसको कहते हैं। तो इसे कहते हैं दुहावरादार इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसे हम कह सकते हैं LAB दूध को खालिस्तान में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर दही में परिवर्तित कर देते हैं। अगला है, प्राक इंसुलिन में होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता। तो सी पेप्टाइड उत्तर हो जाएगा। एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम से संबंधित जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण रोग उत्पन्न होता है। तो डिफिशिएंसी रोग उत्पन्न होता है। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर यदि हम बढ़े, तो अगला क्वेश्चन है आपका सत्य के रूप में तीसरा प्रश्न। इसके भी हम उत्तर देख लेते हैं। सत्य मानव अंड प्रजक है। तो इसमें आपको लिखना है असत्य।
अपत्य आप लिखेंगे, अपत्य यहीं लिखा है, ये अपत्य आपको लिखना है, ठीक है। ऐसा निशान नहीं लगना है, बस आपको समझाने के लिए निशान लगाया है। अगला है सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा, सत्य लिखा है, सत्य लिखेंगे। तीसरा, लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक नहीं होते, असत्य। कैंसर उत्पन्न करने वाली जींस को ऑन्कोजींस कहते हैं, सत्य। प्रत्येक इंटरफेरॉन की असली विशिष्टता होती है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सत्य। और क्लेरियस पेरिपाइनस मछली हमारी नदियों की अशल्कमिन के लिए खतरा पैदा कर रही है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले ट्रू फॉल्स सेम देखेंगे, जो हिंदी मीडियम में हमने लगाया है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे जोड़ी देखेंगे, तो देखिए कोरोना रेडिएटा, तो इसको अंड से मिलाएंगे आप। संरचनात्मक जीन, तो इसको मिलाएंगे ZYA। टी लिम्फोसाइड, तो इसको आप मिलाएंगे अस्थि मज्जा। स्पर्धा को आप मिलाएंगे हानिकारक पारस्परिक क्रिया। और PBR 322, तो इसको आप संवाहक से मिलाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले जोड़ी अपनी सेम टू सेम मिला लेंगे। उसके बाद एक शब्द में उत्तर यहाँ देखें तो ZIFT का पूरा नाम लिखिए, जाइगोट इंट्रा फेरोगोन ट्रांसफर। मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ लिए, अमीनो एसिड। मानव में साइटोकाइन रोध किस प्रकार सहज प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वें का तीसरे का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या इसका आंसर होगा, देखते हैं। आंसर केवल वही बताएगा जिसने स्टडी की होगी, वही विद्यार्थी इसका जवाब दे सकता है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। उस जीवाणु का नाम लिखिए जो BT टॉक्सिन उत्पादित करता है, तो बेसिलस थुरिंजिनेसिस। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो अमेजन वर्षावन। उसके बाद में यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चनों के बाद आंसर भी यहाँ पर देखेंगे। इन्हीं क्वेश्चनों को आप अगर अच्छे से लगाएंगे तो बहुत अच्छे नंबर के साथ आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी क्वेश्चन, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। एमनोसेंटेसिस क्या है, इसका महत्व लिखिए। MTP क्या है, इसके सुरक्षित काल को लिखिए। बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। नर मानव हीमोफीलिया जिनको कभी भी पुत्र में नहीं पहुंचा सकता, क्यों। अनुकूली विकिरण क्या है, उदाहरण दीजिए। और हार्डी विनबर्ग नियम को लिखिए। धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया को लाभकारी क्यों माना जाता है। और स्विस पनीर में बड़े छिद्र क्यों होते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, आंसर भी अभी हम देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे, पूरा पेपर हल कर रहा है, 70 नंबर का पेपर है। बायोपेंटेड किसे कहते हैं, सुनहरा चावल क्या है, इसके बारे में लिखिए। आबादी घनत्व से आप क्या समझते हैं। छद्म आवरण को परिभाषित कीजिए एवं एक उदाहरण दीजिए। हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, भारत के एक हॉट स्पॉट का नाम लिखिए। जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम लिखिए। मानव वर्षण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं, उस थैली का नाम लिखिए, इसके अंदर ये स्थित होते हैं। स्त्री जनन तंत्र की आरेखीय काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है यहाँ पर। उसके बाद में एकल संकर क्रॉस क्या है, रेखा चित्र समझाइए। और से प्रभाविता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उसके बाद भी आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेना है आपको, गलती नहीं करना किसी भी प्रकार की, अच्छे से आपको पूरा पेपर हल कर लेना है। आगे अगर आप क्वेश्चन देखें यहाँ, तो जैविक पीड़कनाशियों एवं रासायनिक पीड़कनाशियों में कोई 3 अंतर। बायोगैस संयंत्र का एक नामांकित चित्र बनाना है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा क्यों होता है, स्पष्ट करें। और उत्पादक सकल प्राथमिक उत्पादकता और शीघ्र उत्पादकता के बीच पारस्परिक संबंध का वर्णन करना है। उसके बाद में यहाँ पर
क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नोट कर लो ताकि हम आंसर भी थोड़ा समय लेकर आंसर के लिए भी निकाल सकें। यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें आप। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए, या एड्स रोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। एड्स का पूरा नाम, एड्स के रोगजनक का नाम, एड्स की रोकथाम के 4 उपाय, और पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का सर्वत्र वर्णन कीजिए, और प्रतिबंधन एंजाइम का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पूरा क्वेश्चन पेपर 20 तक कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं हम आंसर, ठीक है। अभी तक जिन जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिल सके। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके आंसर। पूरे आंसर हम देखेंगे 1 से लेकर तो 20 तक। कुछ प्रश्न तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और कुछ मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी दूंगा, वहां पर आप जुड़ जाइएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। और किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या आती है तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं फेसबुक पेज पर आप फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर, और आप बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एमनोसेंटेसिस और एमटीपी दोनों का आंसर यहाँ पर बताऊँगा। पहले हम ये देख लेते हैं इसका क्या मतलब है और इसका महत्व लिखना है। एमनोसेंटेसिस का महत्व और क्या है ये, तो देखिए एमनियोसेंटेसिस एक नैदानिक प्रक्रिया है जिसमें आनुवांशिक असामान्यताओं और जन्मजात विकारों का पता लगाने के लिए एमनियोटिक द्रव का नमूना लिया जाता है। इसका महत्व हो जाएगा, ये भ्रूण में किसी भी आनुवांशिक रूप से नियंत्रित जन्मजात रोग या चयापचय संबंधी विकार का पता लगाने में सहायक होता है। और जो अथवा वाला था एमटीपी क्या है, इसके सुरक्षित काल को लिखिए। तो देखिए एमटीपी का अर्थ मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी है। एटीपी जिसे प्रेरित गर्भपात भी कहा जाता है, गर्भावस्था को समाप्त करने की एक प्रक्रिया है। गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान एमटीपी की अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में गर्भपात का जोखिम थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7वां, बिंदु उत्परिवर्तन और हीमोफीलिया। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। तो बिंदु उत्परिवर्तन डीएनए अनुक्रम में एक अकलक्षार युग्म का परिवर्तन है। ये उत्परिवर्तन जीवन की संरचना को बदल देता है। उदाहरण की यदि बात करें तो सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार जो हीमोग्लोबिन जीन में एक एकल बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होता है। उसके बाद में इसका तो वाला नर मानव हीमोफीलिया जिनको कभी भी पुत्र में नहीं पहुंचा सकता। क्यों? तो देखिए क्योंकि हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड अप्रभावी विकार है जो नर अपने पुत्रों को केवल Y गुणसूत्र देते हैं। नर मानव का जीनोटाइप XY होता है। हीमोफीलिया का जीन X गुणसूत्र पर स्थित होता है। पुत्र को पिता से Y गुणसूत्र और माता से X गुणसूत्र विरासत में मिलता है। 8वां वाला क्वेश्चन, अनुकूली विकिरण। 8वां का उत्तर है ये। अनुकूली विकिरण एक ही पूर्वज प्रजाति से विभिन्न प्रजातियों का विकास है जो विभिन्न पारिस्थितिक निचेस के अनुकूल होते हैं। उदाहरण डार्विन की फिंच गैलापागोस द्वीप समूह में जो विभिन्न प्रकार की खाद्य आदतों के अनुसार विभिन्न चोंच आकारों में विकसित हुई है। 8वें का तो वाला हार्डी विनबर्ग नियम को लिखिए। तो इसका आंसर हार्डी विनबर्ग नियम बताता है कि एक बड़ी यादृच्छिक रूप से प्रजनन करने वाली आबादी में यदि कोई उत्परिवर्तन चयन या प्रवासन नहीं होता है तो एलील और
जीनोटाइप आवृत्तियाँ पीढ़ियों तक स्थिर रहेगी। अगला है साइनोबैक्टीरिया और स्विस पनीर, दोनों ही क्वेश्चन रहेंगे। तो पहले हम देखेंगे धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया को लाभकारी क्यों माना जाता है, ये क्वेश्चन है। तो साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और धान की फसल के लिए प्राकृतिक उर्वरक उपलब्ध होता है। अस्कत्व वाला स्विस पनीर में बड़े छिद्र क्यों होते हैं? तो देखिए, स्विस पनीर में बड़े छिद्र प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमानी नामक बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होते हैं। पनीर के निर्माण के दौरान ये गैस बुलबुले बनाती है, जो पनीर पकने पर बड़े छिद्रों या आंकों के रूप में दिखाई देते हैं। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, बायो पेटेंट किसे कहते हैं? तो बायो पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो किसी जीवित जीव या जैविक सामग्री के विशेष उपयोग को नियंत्रित करता है। इसका तो वाला सुनहरा चावल क्या है, इसके बारे में लिखिए। तो देखिए, सुनहरा चावल ओरिजा सेटिवा चावल का एक किस्म है, जिससे बीटा कैरोटीन, जो खाने वाले चावल में प्रो विटामिन ए का अग्रदूत है, के जैव संश्लेषण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, आबादी घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो आबादी घनत्व किसी विशेष क्षेत्र में निवासियों की संख्या को दर्शाता है, जो कि प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। अगला है इसका तो वाला, छद्म आवरण को परिभाषित कीजिए एवं एक उदाहरण दीजिए। देखिए, छद्म आवरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने पर्यावरण के साथ मेल खाकर अपने आप को छिपाते हैं। उदाहरण के लिए चितकबरे, सांप। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 का अभी भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? भारत के एक हॉट स्पॉट का नाम लिखिए। हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र है जहां जैव विविधता का संरक्षण महत्वपूर्ण है। भारत का एक हॉट स्पॉट हिमालय है। उसके बाद में 12 का तो वाला, जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम लिखिए। तो जैव विविधता के 3 आवश्यक घटक हैं आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिकीय विविधता। जैव विविधता सभी जीवित प्राणियों और उनके आपसी संबंधों की विविधता है। उसके बाद में 13वें का उत्तर, जो क्वेश्चन हमने देखा था, मानव वर्षण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? उस थैली का नाम लिखिए जिसके अंदर ये स्थित होते हैं। तो मानव वर्षण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के सामान्य आंतरिक तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। 14 का तो वाला बता रहा हूँ यहाँ पर, से प्रभावी किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। 14 का यत्व वाला क्वेश्चन रहेगा। से प्रभावी वह स्थिति है जिसमें एक जीन के दोनों एलील संकर में खुद को पूरी तरह और समान रूप से व्यक्त करते हैं। इस मामले में कोई भी एलील प्रभावी या अप्रभावी नहीं होता है, बल्कि दोनों एक साथ मौजूद होते हैं और संतान में दोनों पैतृक लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमने 14 तक आंसर देखे। बाकी अब बचे कितने? 6 क्वेश्चन है ना। 6 क्वेश्चन बचे हैं। 6 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको आपके परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण आपकी तैयारी करवाई जाती है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास के वीडियोस आपको हम प्रोवाइड करवा सकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।